राज्य सरकार ने आदेश जारी कर प्रदेश में मानव अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। इस पूरे मामले को विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एसीबी ने बड़ा खुलासा करते हुए जयपुर में फर्जी एनओसी बनाकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के काले कारोबार का पर्दाफाश किया है। एसीबी ने जयपुर के 2 प्रतिष्ठित अस्पतालों फोर्टिस हॉस्पिटल और ईएचसीसी अस्पताल पर छापे मारे, जहां से कई अहम दस्तावेज एसीबी को बरामद हुए हैं। फोर्टिस का ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर विनोद सोमवार को गिरफ्तार हुआ था। एसएमएस अस्पताल से गिरफ्तार सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव के घर से भी एसीबी ने एनओसी सर्टिफिकेट जब्त किए हैं, जिनमें से करीब 40% विदेशी नागरिकों के हैं। इनमें नेपाल, बांग्लादेश, कंबोडिया नागरिकों के एनओसी सर्टिफिकेट बताए जा रहे हैं। एसीबी को अंदेशा है कि ये लोग मेडिकल टूरिज्म में भारत में इलाज करवा रहे थे। एसएमएस अस्पताल में सीज कार्यालय में भी काफी फाइलें मिली हैं। एसीबी राजस्थान जनवरी 2021 तक की फाइलों को खंगालेगी। साथ ही डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन की भी जांच हो सकती है। इसके तहत अब एसीबी 12 अस्पतालों की जांच करेगी। इनमें कुछ अस्पताल मुंबई के भी हैं, जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी गौरव ने बनाई है। ये सभी संदिग्ध हैं। तो फोर्टिस हॉस्पिटल में हमारी सर्च अभी जारी है एंड जो हमने फोर्टिस के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को पकड़ा था विनोद, उनके इंटेरोगेशन से जो सस्पेक्टेड केसेस हमारी जानकारी में आए हैं, उनकी फाइल्स को हमने सीज कर लिया है। एंड अभी तक जो हमने गौरव के घर से जो एनओसीज कंप्लीट और इनकम्प्लीट जो हमने जब्त करी थी, उसमें तकरीबन 40% केसेस आर इंटरनेशनल केसेस, जिसमें बांग्लादेश के केसेस भी हैं, नेपाल के केसेस भी हैं और कंबोडिया के भी केसेस हैं। जो एनओसीज जारी हुई हैं, दे हैव बीन मार्क्ड टू, या जो जानी थी वो जो हमारे राजस्थान में जितने भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उन सभी में सभी के लिए वो एनओसीज हैं, प्लस अ कपल ऑफ हॉस्पिटल्स फ्रॉम मुंबई, दे आर ऑल्सो देयर इन द लिस्ट। एसएमएस हॉस्पिटल में जो हमने कार्यालय जिसको सीज किया है, उसमें काफ़ी संख्या में फाइलें हैं पुरानी, और चूँकि हमने अपना टाइम स्पैन इन्वेस्टिगेशन का 1 जनवरी 21 ऑनवर्ड्स इस्टेब्लिश किया है, तो उन फाइलों को खंगालने में हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा। वी विल वांट टू नो कि इनमें से कितनी जेन्युइन फाइल्स हैं और कितनी इसमें से फोर्ज्ड हैं। वैसे तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी देने के लिए सरकार ने एक समिति बनाई है, लेकिन गौरव बिना समिति की जानकारी के कथित रूप से समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर फर्जी तरीके से तैयार करके एनओसी बना रहा था। इसके घर से जब्त दस्तावेज में बांग्लादेश, नेपाल और कंबोडिया तक के मरीज हैं, जिनकी एनओसी यहां से जारी हुई थी। एसीबी को अंदेशा है कि ये मरीज जयपुर में अपना इलाज करवाने आए थे और इन्हें गौरव ने फर्जी एनओसी बड़ी रकम के लिए बेची है। वहीं एसएमएस अस्पताल के कार्यालय में काफी फाइल सील हैं और एसीबी जनवरी 2021 से लेकर अब तक ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए दी गई एनओसी की जांच करेगी। डीआईजी डॉक्टर रवि ने बताया कि प्रदेश भर के 12 अस्पतालों की भूमिका संदिग्ध है। हालांकि अस्पतालों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे और 2 अस्पताल मुंबई के भी हैं, जो कि पुलिस की रडार पर हैं। अगर आगे की पूछताछ में कुछ और जानकारी सामने आती है तो उन अस्पतालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। एसीबी इस बात से भी इनकार नहीं कर रही है कि अगर अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर की भूमिका संदिग्ध पाई गई तो उनकी भी जांच हो सकती है। इंडिया इज अ सेंटर फॉर मेडिकल टूरिज्म एंड मेडिकल टूरिज्म के तहत आप जानते हैं कि केरला और सदर्न स्टेट्स ऑलरेडी इसमें एंड मुंबई आर क्वाइट अहेड ऑफ अस इन दिस, एंड राजस्थान ने भी अपने आप को एज अ मेडिकल टूरिज्म स्पॉट प्रोजेक्ट करने का भरसक प्रयास किया है। और ये इस वजह से है कि द मेडिकल फैसिलिटीज़ इन राजस्थान दे आर ऑल्सो प्रिटी गुड। सो कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज से पेशेंट्स, जेन्युइन पेशेंट्स, नॉट ओनली फॉर ट्रांसप्लांट्स बट ऑल्सो फॉर अदर ट्रीटमेंट्स, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे वो और किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ का हो,
उसके लिए बाहर से लोग हिंदुस्तान में आते हैं। तो ये भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी एक प्रक्रिया एज पर लॉ लेड डाउन है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड उस प्रोसेस में पहले भी पेशेंट्स ट्रांसप्लांट्स के लिए इंडिया में आते रहे हैं। ये जो हमारे पास नंबर्स आए हैं, ये नंबर्स मैंने आपसे जो शेयर किए हैं, इनमें इन नंबर्स में से वी विल हैव टू फाइंड आउट कि कितने एनओसीज आर एक्चुअली जेन्युइन एंड कितने फेक हैं। सो दैट वी आर वर्किंग अपॉन। आई कांट गिव यू एन एग्जैक्ट नंबर, आई कांट इवन से कि इसमें से कुछ फॉल्ट है या नहीं है। एंड जिस किसी भी की इसमें भागीदारी दिखाई में देंगे, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो मैनेजमेंट के और भी कोई रोल प्लेयर्स हों, वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट। आपने देखा शासन प्रशासन की नाक के नीचे किस तरह मिली भगत करके ऑर्गन डोनेट के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, और ये फर्जीवाड़ा आखिर किन की सह पर और किन लोगों की मदद से हो रहा था, इसकी जांच तो पुलिस कर रही है, लेकिन क्या इसमें अस्पताल प्रशासन की मिली भगत थी या फिर कौन लोग थे जिनके कहने पर, जिनके इशारे पर ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। देश ही नहीं बल्कि देश से बाहर के लोग भी इससे जुड़े हो सकते हैं, ऐसी चीज़ों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं जो इस पूरे फर्जीवाड़े को चला रहे थे। हालांकि इस मामले की जांच अब पुलिस कर रही है और बहुत जल्द कई बड़े खुलासे भी होंगे। मुबारक खान, NDTV, जयपुर।